लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फ्लटर और डार्ट के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम फ्लटर और डार्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिस्टम पे, विंडोज़ या लिनक्स पे। और अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डार्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है डार्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं डार्ट के अंदर। तो अगर जनरली हम देखें तो किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सके। वैल्यू चेंज कर सके का मतलब है कि कोई स्टोरेज है जहाँ पे हम अपना डेटा रख सकते हैं, और ये डेटा किस टाइप का होगा वो हम इसको बताएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज से पहले कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल इसको डीपली बताऊँगा। तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कोई सामान रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने चीनी रख दी, तो अब उसमें हमने चीनी रख दी तो हमें पता लग गया कि ये बॉक्स चीनी का है। हमारा एक और बॉक्स है जिसमें हमने रख दिया नमक, तो हमें ये पता लग गया कि ये नमक का बॉक्स है। तो वो एक तरह से कंटेनर है। अब नमक वाले बॉक्स में हम चीनी नहीं डाल सकते, डाल तो सकते हैं पर वो चीनी और नमक मिलकर ख़राब हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि अगर हमने नमक डाला है उसके बाद में उसमें चीनी डाल दी, तो अब वो चीनी के टाइप का बन गया क्योंकि उसके ऊपर चीनी आ चुकी है, नमक तो नीचे रह गया है। ठीक है, इसी तरह से ये डार्ट में काम करता है। और बाकी लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है कि वेरिएबल भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं। और वो डेटा क्या क्या मतलब है कि कुछ भी वैल्यू, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का हो गया। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी नेम हो गया, कोई भी वर्ड हो गया, ये होता है स्ट्रिंग, जिसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे। उसके बाद नंबर्स हो गए, जैसे कुछ भी नंबर 1 2 3 10 किसी भी रेंज में। या फिर होते हैं डेसिमल वैल्यूज़ जिसको हम बोलते हैं डबल, जैसे कि 10.10। और लिस्ट डाल सकते हैं, इसमें सेट डाल सकते हैं। ये हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पर ये इन चीज़ों को बोलते हैं हम डेटा टाइप, कि वो जो डेटा सेव होने वाला है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या क्या है। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि वेरिएबल होते क्या हैं। अब जो अगर हम डार्ट में बात करें तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं। अब स्टैटिकली टाइप्ड का क्या मतलब होता है कि हम पहले ही बता देते हैं कि ये डेटा जो सेव होने वाला है ये इस टाइप का होगा। मतलब कि अगर ये स्ट्रिंग टाइप का हमने बता दिया इसको, तो इसको हम स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हैं, इसमें बाद में नंबर नहीं सेव कर सकते। अगर नंबर सेव करने लगेंगे तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा कि ये तो स्ट्रिंग टाइप का है, आप इसमें नंबर डाल रहे हो। पर इसके साथ साथ डार्ट में एक और फीचर भी है कि हम इसको डायनेमिकल भी बना सकते हैं। बाकी और लैंग्वेजेस में क्या होता है, या तो वो स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं या तो वो डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। बट डार्ट में हमारे पास दोनों फीचर्स हैं कि ये होता तो स्टैटिकली टाइप्ड है, पर हम इसको डायनेमिकली भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है, हमारी मर्ज़ी होती है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि डायनेमिकली और स्टैटिकली में फ़र्क क्या है और क्या होते क्या हैं ये। पर फ़िलहाल के लिए आप ये आइडिया लगा सकते हो कि स्टैटिकली का मतलब है कि हमने एक टाइप जो डिक्लेयर कर दी उस टाइप को वो चेंज नहीं कर सकते। और डायनेमिकली का मतलब है जैसे ही हम जिस टाइप का डेटा डालेंगे वो उस टाइप का बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब दोनों के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। जैसे अगर मान लो स्टैटिकली टाइप्ड का मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी टाइप सेफ्टी इम्प्रूव्ड होती है, क्योंकि कंपाइलर को पहले से पता है वो किस टाइप का होगा, तो वो उसके हिसाब से चेक करेगा उसको। ठीक है, और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि अब कंपाइलर को पता है ये इंट टाइप का है, तो वो उसको इंट के अकॉर्डिंग ही उसको रिएक्ट करेगा। उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इंट है या स्ट्रिंग है, तो उसका टाइम बच जाएगा इसमें चेक करने में ही। और दूसरी साइड अगर हम ये देखें कि डायनेमिकली अगर टाइप्ड होता तो उसकी क्या बेनिफिट है, तो इससे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे कि अब हमें ये सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं इसको किस टाइप का डिक्लेयर करूँ, मैं जैसा डेटा सेव करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसका जैसा बनता जाएगा। मतलब कि डेवलपर का टाइम बच जाएगा एक तरह से, क्योंकि फ्लेक्सिबल हो गया है। और ये ईजी टू लर्न होता है। ये ईजी टू लर्न इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेवलपर को ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैं इंट सेव करूँगा, स्ट्रिंग सेव करूँगा या डबल। ये तो ऑटोमेटिकली अपना टाइप चेंज करता जाएगा, इसलिए ये ईजी होता है। तो अब इसकी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, मैं ये अपने सिस्टम पर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिस्टम पर करूँगा तो इसकी अब प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये डेटा टाइप होते क्या हैं अगर हम इसको कोड में देखें। तो इसकी प्रैक्टिस मैं सिस्टम पे नहीं करने जा रहा, इसकी प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन करूँगा। ऑनलाइन में इसलिए करूँगा ताकि आप इसको अपने मोबाइल पे भी प्रैक्टिस करके देख सको, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है।
क्योंकि अभी हम कर रहे हैं डार्ट, और डार्ट में तो हमें IDE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम फ्लटर में मूव करेंगे तब हमें चाहिए होगा एंड्रॉइड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं ओपन कर रहा हूँ डार्ट का ऑफिशियल, जो कि है dartpad.dev, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम पहले उसके देते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप जैसे मैंने बताया कि इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, या कोई भी और हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलते हैं ये इंट टाइप का है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, उसकी डेटा टाइप जो कि है इंट, फिर उस वेरिएबल का नेम, जैसे कि मैंने रख दिया नंबर, नंबर नहीं, मैं रखता हूँ स्टूडेंट रख देता हूँ, और इसकी वैल्यू अगर मैं कर दूँ जैसे कि 10, तो ये क्या है कि एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना है जिसकी टाइप है इंटीजर इंट, और जिसकी वैल्यू है 10। अगर इसमें को मैं प्रिंट करके देखूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी आउटपुट आई है 10। ठीक है, और अगर इसको मैं चाहूँ कि स्टूडेंट में अब मैं नेम सेव कर दूँ उसका, जैसे कि मान लो मैंने इसमें पवन सेव करने की कोशिश की, तो अब जैसे ही मैं इसको रन करने जाऊँगा, रन करने से पहले ही ये मुझे एरर दे देगा। और एरर क्या दे रहा है कि अब जो ये स्ट्रिंग है वो इंटीजर में असाइन नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट तो इंटीजर टाइप का है, इसमें हम स्ट्रिंग डाल ही नहीं सकता। स्ट्रिंग की बजाय अगर मैं इसमें डबल टाइप वैल्यू डालता, जैसे कि अगर मैं इसमें डालता 25.36, तो देखने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये डबल है, और मैं इसको भी नहीं असाइन कर सकता। ये देखो इसका भी ये एरर दे रहा है कि डबल जो है वो इंटीजर को असाइन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्टैटिक है, इसका हमने टाइप पहले स्टैटिकली डिफाइन कर दिया कि ये एक इंटीजर टाइप का होगा। अब इसमें इंटीजर वैल्यू भी डल सकती है और कोई नहीं। अगर इसे 25 डालता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये 25 हो चुका है, और इसको अगर मैं अब रन करूँगा तो इसकी वैल्यू 25 आएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये तो होगी डेटा टाइप। अगर मान लो मैंने एक और अलग से डिक्लेयर किया जिसका नाम होगा स्ट्रिंग क्लास, CLS रख दिया मैंने उसे क्लास के लिए, इसमें सब्जेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ। तो अब एक और न्यू वेरिएबल बन गया है जिसका नाम है सब्जेक्ट, और जिसमें वैल्यू पड़ी है मैथ, जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं इसको भी प्रिंट करके देखूँ तो मैथ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं अब रन करता हूँ तो यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो आई है सबसे पहले तो स्टूडेंट की वैल्यू जो कि है 25, जो कि यहाँ पे मॉडिफाई हो चुकी है। उसके बाद सब्जेक्ट की वैल्यू जो कि है मैथ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं सब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करूँ और किसी और अलग डेटा टाइप में करूँ तो नहीं कर सकता मैं, जैसे हमने पहले ही देख लिया है। अगर हम सब्जेक्ट को 10 कर दूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी टाइप तो ऑलरेडी स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, इसलिए इसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि डबल हो गया, जैसे कि ये मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि है डबल टाइप का और जिसकी वैल्यू है 75.85। ठीक है, तो ऐसे ही और डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिकली टाइप्ड, जिसमें हम पहले से डिक्लेयर करते हैं कि ये इस टाइप का हो। और इसको डिक्लेयर करने का एक और मेथड है, वो है where नाम का कीवर्ड। अगर हम डबल स्ट्रिंग इंट की बजाय अगर हम चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो मैं वैल्यू इसमें डालने जा रहा हूँ किस टाइप का होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे where उसका नेम, जैसे कि एज, और उसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने डाल दी इसमें 29। तो ये एज ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का बन चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एज में कोई और टाइप की वैल्यू डालूँ तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब जो इसमें फर्स्ट टाइम वैल्यू डली ये उसी टाइप का बन जाएगा। जैसे इसमें मैंने 29 डाला, मतलब इंटीजर वैल्यू डाली, तो ये ऑटोमेटिकली अब इंटीजर बन चुका है। अब ये इंटीजर से चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं एज में अब कुछ और डाल के देखूँ तो अब ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये एरर आ गया है, तो ये बोल रहा है कि डबल वैल्यू जो है वो इंटीजर में नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे इसमें वैल्यू डली ये ऑटोमेटिकली उस टाइप का बन चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसमें ये वैल्यू नहीं डाल सकते। पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डार्ट में हम डायनेमिकली टाइप भी बना सकते हैं, बट ये तो डायनेमिकली हुआ नहीं। ठीक है, तो डायनेमिकली टाइप बनाने के लिए एक अलग से कीवर्ड है जिसका नाम है डायनेमिक। ठीक है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तब हम उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं किसी भी टाइप की। तो उसको करके देखते हैं। सपोज इसका मैंने रख दिया नेम और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी पवन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसमें पवन नेम की वैल्यू डाली इस नेम नाम के वेरिएबल में, तो इसकी टाइप बन चुकी है स्ट्रिंग। ओके, तो अगर इसके बाद अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यू डालूँ किसी और टाइप की, तो अब ये उस टाइप का बन जाएगा। मतलब अब ये नेम जो है ये स्ट्रिंग नहीं रहा, अब ये इंटीजर बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं हटाता हूँ और पहले मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि नेम में क्या वैल्यू है। तो फिलहाल नेम की वैल्यू है पवन। ठीक है, अब मैं नेम
के अंदर कर देता हूँ 60, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो 60 है और टाइप इसकी इंटीजर है, ठीक है। इसको रन करके देखता हूँ तो अब इसकी वैल्यू आ गई 60। अब मैं इसको कर देता हूँ 15.69, तो अब इसकी टाइप बन जाएगी डबल और वैल्यू हो जाएगी 15.69। ये देखो, मतलब कि इसमें मैं कुछ भी सेव कर सकता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस टाइप का हुआ। जैसे ही इसमें जो लास्ट वैल्यू डलेगी ये उसी टाइप का और उस वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। जबकि वेर इससे ऑपोजिट था, उसमें जो हम फर्स्ट टाइम वैल्यू डालेंगे ये उस टाइप का बन जाएगा, और डायनेमिक जो है ये जो लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू डाली ये उस टाइप का बन जाएगा। और जो इंट और बाकी वगैरह थे इसका तो हमने सबसे पहले इसको बता दिया कि ये इंट टाइप का ही होगा या स्ट्रिंग टाइप का भी होगा या इस टाइप का होगा, ठीक है। तो डेटा टाइप और भी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो वेरिएबल होते हैं तो वो ऐसे डिक्लेयर होते हैं डाट के अंदर। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.